जय हिंद एवरीवन। आज हमारा नया साल शुरू हो रहा है, तो विश यू वेरी हैप्पीस्ट न्यू ईयर। इस न्यू ईयर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से कॉन्शियस चिट कोड वेयर यू विल एक्सप्लोर योर डीएनए, दैट इज टोड योर न्यूरो अवेयरनेस। तो हम अपनी अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट टू स्टार्ट योर जीएस प्रिपरेशन। हमारे एसएससी, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ काफ़ी सारे एग्जाम्स में साइंस के सेक्शन में केमिस्ट्री के एक लाइक वेटेज जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी वेटेज कवर करते हैं। तो केमिस्ट्री जिसने नहीं पढ़ी है या फिर जिसने पढ़ी है उन सबके लिए कॉमन पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग हम कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टार्टिंग हम ऐसे करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस जो हमारा एनसीईआरटी में कवर होते हैं या फिर जो बेसिक होता है किसी भी टॉपिक का, हम उसको फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देन सेकंड लेक्चर में हम उसी को एनसीईआरटी के थ्रू एक बार रिवीजन कर लेंगे। लेटर ऑन वी विल डू कि हम सेम लेक्चर में दोनों चीज़ों को कवर करें सो दैट बाकी का जो टाइम हमें मिले वो रिवीजन के लिए मिले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आज हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। किसी भी रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट। जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो भी हमारा राइट हैंड साइड में होगा उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। किसी भी दो रिएक्टेंट या मोर देन टू चीज़ों से मिलकर जो चीज़ हमारी बन रही है, लाइक जिनसे मिलकर बन रही है वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो चीज़ बन रही होती है वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कार्बन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर रहे हैं देन दे विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अगर हम इसको अगर रिएक्शन फॉर्म में लिखे तो वी विल लाइक हम रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ उनके फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। तो इन कार्बन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर दे गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो हमें बेसिक से समझ में आया किसी भी रिएक्शन के होने में हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारे एलएचएस होंगे, प्रोडक्ट्स हमारे रिएक्टेंट हमारे एलएचएस होंगे, प्रोडक्ट्स हमारे आरएचएस होंगे। कुछ एक दो चीज़ें और है जिनको हम समझ लेते हैं, देन हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। सेकंड चीज़ होती है कोई भी रिएक्शन हो रही है तो हम उसमें स्टेट्स को मेंशन जरूर करते हैं, जैसे कि सॉलिड जिसके लिए हम एस से डोनेट करेंगे, लिक्विड जिसको हम एल से डोनेट करेंगे, एंड गैस जिसको हम जी से डोनेट करेंगे। और ये आपका फर्स्ट होमवर्क रहेगा हमारा कि हम एक्वस को लाइक एक्वस और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड चीज़, अगर कहीं पे वाटर मेंशन है और वहाँ पे गैस लिखा हुआ है, लाइक वाटर तो हमारा लिक्विड होता है ना, पर अगर किसी रिएक्शन में वहाँ पे गैस मेंशन है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो रिएक्शन हो रही है वो स्टीम में हो रही है। और इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे अगर अपवर्ड को एरो है तो वो हमारा गैस होगा, अगर वो डाउनवर्ड को एरो है देन इट शोज कि वो हमारा प्रेसिपिटेट है, पीपीटी। जिन भी रिएक्शंस में हमारे पीपीटी फॉर्मेशन होता है हम उनको पीपीटी रिएक्शंस बोलते हैं, लाइक प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। अभी हमने किन चीज़ों को समझा है। सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक रिएक्टेंट होगा, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट हमारा एलएचएस होगा, प्रोडक्ट हमारा आरएचएस होगा। हमने इसको एक रिएक्शन से समझा, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड, इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। हमें मिल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है प्लस एनर्जी। इसको हम बाय प्रोडक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड चीज़, हमें स्टेट्स मेंशन करनी रहती है या फिर उनको ध्यान में रखना होता है। तो हमारी तीन स्टेट्स रहेंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हम एस से डोनेट करेंगे, लिक्विड को एल से करेंगे, गैस को जी से करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि एक्वस में और लिक्विड में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ हमने ये भी समझा था कि अगर कहीं पे वाटर मेंशन है जिसका जनरल स्टेट लिक्विड होता है, पर वहाँ पे अगर रिएक्शन में गैस मेंशन है तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन है वो हमारी स्टीम में हो रही है। थर्ड चीज़ हमने जो पढ़ी वो ये थी कि अगर किसी भी रिएक्शन में अपवर्ड का लाइक प्रोडक्ट्स के साथ भी अपवर्ड का एरो है देन इट डोनेट्स कि वो गैस है, डाउनवर्ड का है देन इट डोनेट्स कि वो हमारा पीपीटी है, प्रेसिपिटेट। किसी भी रिएक्शन में अगर हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। ये चीज़ एनसीईआरटी में बाकायदा मेंशन है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। लाइक हमने समझ लिया कि हमारे रिएक्शन होती क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जिसमें हो लाइक रिएक्टेंट कंबाइन करके जो हमें प्रोडक्ट दे रहा होता है इस प्रोसेस को हमें हमारा केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। सेकंड चीज़, अब हम आएंगे इस पे टाइप्स पे कि हमारे केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और मेनली यहीं से हमारे क्वेश्चंस आते भी हैं। ये जो जितना भी मैंने अभी आपको कराया ये सिर्फ हमारा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जो एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस हमारे पहला होता है कॉम्बिनेशन टाइप, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। सेकेंड होगा हमारे पास डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तीसरा होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। फोर्थ वन विल हैव डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ को और समझ लेते हैं। हमारे पास दो रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी ये हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है बेस्ड ऑन एनर्जी, इसको आप मेंशन कर सकते हो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी। तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारी हीट जो होती है ना वो रिलीज हो रही होती है हमारी सराउंडिंग्स में, हीट रिलीज। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट जो होती है ना वो अब्जॉर्ब होती है। हम इसमें यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसके एग्जांपल्स के उसमें जैसे कि बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस,
या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, मेटर इनटू अ कंपोस्ट। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बर्निंग ऑफ अ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ आयरन पेयर्स। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। हमारे पास बेस्ड ऑन एनर्जी दो टाइप की रिएक्शन है, एक है हमारा एक्सोथर्मिक, एक है हमारा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें हीट जो होती है वो रिलीज हो रही होती है सराउंडिंग में। एंडोथर्मिक हमारी वो रिएक्शन है जिसमें कि हमारा जो हीट है ना वो अब्जॉर्ब हो रहा है सेम सराउंडिंग से। एग्जाम्पल अगर हम समझे तो हमारे एक्सोथर्मिक के हो गए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एंडोथर्मिक के हो गए बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान शब्दों में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी के घर में जैसे कि गार्डन है और वो वेजिटेबल्स वगैरह को कंपोस्ट करने का प्रोसेस करता है तो वहाँ का जो सॉइल होता है ना वो हल्का सा गर्म होता है, मे बी यू नोटिस। तो वहाँ पे क्या हो रहा है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा है या फिर फॉर्मेशन ऑफ आयंस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस से समझते हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे कि आयंस कैसे बन रहे हैं। लेकिन हमारा सोडियम है, इसने अगर एक डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो गया हमारा सोडियम का आयन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा आयन का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए इसको क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था, मतलब ये एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये हमारी क्या प्रोसेस हुआ है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होने के लिए क्या चाहिए था उसको, हीट को रिलीज कर रहा था। लाइक उसकी रिएक्शन में खुद ही इतनी हीट हो रही थी कि उसे हीट को रिलीज करना पड़ रहा था। तो वो क्या हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पे। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। आज हम कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन को कवर करेंगे। सबसे आसान तरीका है कंपोजिशन का कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को याद करने का, किसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है A+B gives you AB। मतलब व्हेन two compounds combined to give you a product, या फिर two reactants combined to give you a product। इसका हमने जब स्टार्टिंग में एक रिएक्शन को समझा था लाइक कि when carbon reacts with oxygen it gives you कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है हमारा जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, दो रिएक्टेंट्स है हमारे पास, ये कंबाइन होकर हमें क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इसका जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है दैट इज मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं बर्न तो ये हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ये हमारा मैग्नीशियम, हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया एंड भी हमें मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज़ को ये ध्यान रखिएगा, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उससे पहले ही हम उसको ना क्लीन कर लेते हैं। अब क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा हुआ है। हमारे एटमॉस्फेयर में एवरीवेयर देयर इज ऑक्सीजन, तो वहाँ पर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अगर हमें कोई भी रिएक्शन करवानी है तो हम कैसे करवाएंगे, या फिर अगर वो रिएक्शन हो भी गई तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो सही मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी क्या गारंटी है। तो उससे पहले हम प्रिकॉशन ये होता है कि हम जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है उसको पहले क्लीन कर लें, देन उसके बाद हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका पीपीटी जो होता है हमारा व्हाइट कलर का होगा। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। एक और इसकी रिएक्शन हम समझ लेते हैं, दैट इज जब हमारा हाइड्रोजन वाटर के साथ को रिएक्ट करेगा तो हमें वो क्या देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमारे जो थे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर हमें कितने दे रहे हैं, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, हमें बैलेंसिंग देखनी होती है कि किस साइड को किस एलिमेंट का कितना मॉलिक्यूल है, उससे हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहीं पे करा था कि हमने H2 को कर लिया, ऑक्सीजन को कर लिया, देन इट विल गिव्स अस 2 H2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना होगा। नाउ वी हैव 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, मतलब कि ये हमारा बैलेंस है। तो ये रिएक्शन हमारी सही है। नेक्स्ट इसकी जो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आती है हमारी क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विकलाइन भी कहते हैं। जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ को रिएक्ट करते हैं देन इट गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी प्लस हीट। ये हमारा हीट का डोनेट कर रहा है ये साइन। यहाँ पे क्या हुआ, क्विकलाइन ने वाटर के साथ को रिएक्ट करा और उसने हमें दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं स्लेट लाइन। क्विकलाइन से हमें स्लेट लाइन को मिल रहा है। स्लेट लाइन का यूज क्या होता है, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये हमें क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, जो हमने व्हाइट वॉशिंग करी हुई है ना इसको शाइनेस प्रोवाइड कर देगा, शाइनी फिनिश। मतलब कि आपके पास एक दीवार थी, ठीक है, ये आपके घर की आपकी ये दीवार है, आपने इसको व्हाइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने इसको पेंट किया, ठीक है। ये अब आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे था तो इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ को रिएक्ट कर लिया, इसने आपको दिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये इसको क्या करेगा, शाइन प्रोवाइड कर देगा। इतना समझ में आया। लेकिन इट्स अ वेरी
सिंपल येट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे एग्जाम में आती है, बहुत आसानी से हम इसको समझते हैं। हमारे पास कोई केमिकल ऑक्साइड है जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, ये रिएक्ट करेगा हमारा वाटर के साथ को, जो हमें देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम। इसका यूज़ क्या होता है कि जो व्हाइट वॉशिंग जो है ना, हम जो लाइक पुट्टी करते हैं घर पे, उससे उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हमसे पुट्टी करने के यूज़ में हम उसको लेते हैं। तो जब हम पुट्टी कर देते हैं, देन उसके बाद जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो उसके साथ को रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, वो शाइनी फिनिशिंग प्रोवाइड करता है। लाइक आपने देखा होगा कि एक बार पुट्टी हो जाने के बाद वो तुरंत नहीं चमकने लगता, उसको 2 दिन 1 दिन लगता है कि वो शाइन करना स्टार्ट करे। ठीक है, अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमने कंपोजिशन रिएक्शन में पढ़ा कि हमारे जो 2 रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन करके हमारा एक प्रोडक्ट हमें देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा जो एक रिएक्टेंट होता है वो डिकम्पोज होकर हमें 2 अलग या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। मतलब कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे रिएक्शन में हीट जो थी वो रिलीज हो रही थी, तो हमने क्या पढ़ा था, जो हीट रिलीज होती है वो हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको भी याद रखिएगा कि आपकी कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी हमारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है हमारी, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। मतलब इनको इन रिएक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए आपको हीट अब्सॉर्ब करनी होगी। लाइक इसका शॉर्ट में वैसे कह सकते हैं दैट दीज रिएक्शंस रिक्वायर हीट। इनको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये रिएक्शंस जो है ना कंडक्ट होंगी। एग्जांपल के लिए अगर हम समझें, दैट इज हमारा जो फेरस सल्फेट होता है, केमिकल फॉर्मूले से हम समझते हैं इसको। हमारा जो फेरस सल्फेट है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारा किसमें डिकम्पोज होगा, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारी क्या होंगी, गैसेज होंगी। ये हमारा सॉलिड होगा। रिएक्शन से पहले हमारा फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होगा, रिएक्शन के बाद ये रेडिश ब्राउन होगा। अब आप सोचोगे कि इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, अरे जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये सब चेंज हो रहे हैं ना, तो हमने इसको रिएक्ट करवाया, फेरस सल्फेट हमारे पास था, हमने इसको हीट दी, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हुई जिसमें हमें फेरस ऑक्साइड मिला, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। तो अभी ये फेरस सल्फेट तो नहीं, जिसका कलर ग्रीन रहेगा, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड हो गया। तो फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होगा, हमारा रेडिश ब्राउन। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये है हमारा फेरस सल्फेट, ये है हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है। इसी रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी ये फेरस सल्फेट के जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इसको अगर हमें फेरस सिर्फ हमारे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को अगर हमें फेरस सल्फेट में कन्वर्ट करना है तो इनको क्या करना होगा, इनको आयन को लूज करना होगा। एक बार फिर से देखते हैं इस रिएक्शन को। हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, जब हमारे पास एक रिएक्टेंट हो जो डिकम्पोज हो जाए उसको हम बोलेंगे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने इसका फॉर्मूला बहुत आसान शब्दों में याद रखने के लिए हमने इसको ऐसे समझा था, ए बी जो डिकम्पोज हुआ हमारा ए एंड बी में, ये हमारी कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। मतलब ये हीट अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। हमें इस रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए हमें इस रिएक्शन को हीट देनी पड़ेगी। पहला जो रिएक्शन हमने समझा वो था हमारे पास फेरस सल्फेट था, हमने इसको हीट दी, वो कन्वर्ट हुआ फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरस सल्फेट जो था वो हमारा ग्रीन कलर का था और फेरिक ऑक्साइड हमारा रेडिश ब्राउन कलर का। अब हमारे पास फेरस सल्फेट कैसा है, हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है 7, इसको याद रखिएगा। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज करता है देन ये हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होता है ना, वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हीट जब हम इसको इस फेरस सल्फेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन है हमने यहाँ पे पढ़ी हुई थी कि जो हमारा क्विकलाइम है, जब हम उसको वाटर के साथ कंबाइन रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें स्लेट लाइम देगा, और स्लेट लाइम जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ को रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, लाइमस्टोन। अगर हम इसको हीट दे दें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, क्विकलाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब आप समझ रहे हो, जब हम यहाँ पे रिएक्शन को देते हैं, हम कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड को, यानी कि हमारा जो स्लेट लाइम है उसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो हमें दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब वो कंबाइन जब हो रहा है, कंबशन रिएक्शन जब हो रही है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। पर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट प्रोवाइड कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और ये डिकम्पोज किसमें होगा, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या है हमारा, और यही जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। लाइक सीमेंट बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। हम इसको एक बार फिर से
थोड़ा आसान करके समझते हैं। हमारे पास था क्विक लाइम, वो रिएक्ट करा वाटर के साथ, उसने हमें दिया कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि हमें मिला स्लेक्ड लाइम, जहाँ पे को हीट एनर्जी। अब ये हमारा स्लेक्ड लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ को रिएक्ट करा तो हमें मिला लाइमस्टोन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ ये हमारा लाइमस्टोन, इसको जब हम हीट प्रोवाइड कर देंगे तो ये किसमें, अभी तक ये जो जितनी भी रिएक्शन हुई है ये क्या हुई है, हमारी कम्बशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहे थे, हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो कंबाइन हो रहे थे, पर जब हमने हीट प्रोवाइड करी तो ये हीट प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है पर ये डिकम्पोज किसमें होगा, ये डिकम्पोज होगा क्विक लाइम में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कि हमारा गैस होगा, ये हमारा सॉलिड रहेगा। और ये जो हमारा क्विक लाइम होता है इसको हम सीमेंट मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें आई हैं और हम तीनों के अलग अलग यूज हैं। जब हमारा क्विक लाइम वाटर के साथ को कंबाइन कर रहा है तो हमें मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, हमारा व्हाइट वॉशिंग कर रहा है, ठीक है, जिसको हम स्लेक्ट लाइम बोले। अगेन जब ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, शाइनीनेस प्रोवाइड कर रहा है, शाइनी फिनिशिंग। अब इस लाइमस्टोन को जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें फिर से क्या मिल रहा है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारा क्विक लाइम किस लिए मिल, इसका मेनली पर्पस क्या है, इसका मेनली यूज क्या है, हमारा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो अभी तक हमने कवर करी 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने फेरस सल्फेट का रिएक्शन कवर किया, एक हमने लाइमस्टोन का रिएक्शन कवर किया। हम एक रिएक्शन को और करते हैं, दैट इज हमारा लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट होगा लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है हमें इसके ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं। रिएक्शन आपको समझ में आई, हमारा लेड नाइट्रेट को जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा डिकम्पोज हो रहा है लेड ऑक्साइड में। और इसके साथ हमें मिल रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हमें ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं, इसके आपके कलर को याद रखना है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन होती है सिल्वर क्लोराइड की। हमारा सिल्वर क्लोराइड जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कि अगर आपको सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दो तो ये आपका सिल्वर और क्लोराइड हमें अलग मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड जो है हमारा जो है ना, सिल्वर और क्लोराइड में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ये हमारा व्हाइट कलर का होगा और जब हम इसको सन में रखते हैं तो ये हमारा ग्रे कलर हो जाता है। समझ में आपको, हमारे पास 2AgCl था, मतलब कि हमारे पास को सिल्वर क्लोराइड था, हमने उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, ठीक है, हमें क्या मिला, सिल्वर प्लस क्लोराइड। ये कैसा होगा, ग्रे कलर का। ये था कैसा हमारे पास, व्हाइट कलर का, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा ऐसा ही सेम रिएक्शन होती है हमारी सिल्वर ब्रोमाइड की। इसको हम सनलाइट में रखेंगे तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। यहाँ पे ये जो दोनों रिएक्शंस होती है ये हमारी फोटोग्राफी में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दैट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार और इसके जो बाकी के 2 टाइप्स बचे हुए हैं हम इनको कवर करेंगे और हम इसको एनसीईआरटी के साथ एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, जय हिंद एवरीवन।